Dear student, myself Jitendra Verma, assistant professor in Government College Kota and teaching you botany. जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरुआती क्लासेस में ये वीडियो लेक्चर लिए जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट से शुरू करी, उसके टॉपिक्स लिए, देन सेकंड यूनिट में हमने रिक्शिया लिया, देन अब हम ये मार्केंशिया ले रहे हैं। आपको पता है कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है जिसमें रेगुलर क्लासेस में दिक्कत है, अतः ये इस वाले मीडिया को विकसित करा है और कोशिश करिए कि ये उसका कुछ हद तक भरपाई कर सके। हम ये नहीं कर सकते कि पूरी तरह ये उसका सब्स्टिट्यूट रह पाएगा। क्लास टीचिंग होती है और ये वाला ये है, फिर भी यथासंभव हमने करा है, तो आप भी इसको कोऑपरेट करें और ये पढ़ें। जैसा हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम मार्केंशिया लेंगे, उसी क्रम में हम इस रिक्शिया के बाद जो आपने पहले पढ़ा था मार्केंशिया हम शुरू कर रहे हैं। ब्रायोफाइट, जैसा कि हमने बताया और आप जानते हैं कि नेचर में इस तरह का माहौल है अभी और होता है कि बारिश होती है, इस तरह से झरने गिरेंगे, ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा, नमी युक्त रहेगा और टेम्परेचर भी कम रहेगा, तो ऐसी जगह पर ये ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। और इसमें इस तरह की ये जो ग्रेनिश आपको दिख रहा है चट्टान से चिपके हुए, यहाँ पर भी ये बेसिकली ब्रायोफाइट्स है। कौन सा ब्रायोफाइट्स है ये हम कैरेक्टर देखकर ही उसको बताते हैं। ये ध्यान रखें कि नेचर में ऑलरेडी चीज़ें प्रेजेंट है, हम उसको देख रहे हैं। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले सिद्धांत रहता है कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो यहाँ पे होगा, तो जिस नेचर में जो ग्रो कर रहा है उसके कैरेक्टर उसको वहाँ सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, जब भी वह ग्रो कर रहा है, अदरवाइज वह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। इस तरह से यह मार्केंशिया का थैलस है, ये थैलोइड प्लांट बॉडी है और इसके लोअर साइड की तरफ राइजोइड्स वगैरह रहेंगे जो कि फूड एब्जॉर्प्शन का कार्य करेंगे। ये ग्रीनिश थैलस है और इसको हम देख सकते हैं कि ये कप लाइक संरचना है, जिससे पता चल जाएगा कि ये मार्केंशिया, इजी आइडेंटिफिकेशन। इस तरह का थैलोइड प्लांट बॉडी और इसमें कप लाइक संरचना, ये एंथिडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर है। इस तरह की संरचनाएं जो विकसित होती है, अगर एंथिडिया लगे तो एंथिडियोफोर और आर्चिगोनिया तो आर्चिगोनियोफोर रहेगा। शेप में थोड़ा अपर साइड और लोअर साइड ये डिफरेंस रहता है जो आगे हमारे आएगा। जहाँ तक क्लासिफिकेशन का रहा, ये इस तरह का ब्रायोफाइट्स, हिपेटिकोप्सिडा और ऑर्डर मार्केंशियलीज का मेंबर है। मार्केंशिया इज ए जेनर ऑफ cosmopolitan distribution with about 65 species. 11 species are known from India, occurring in the Himalayas and all the hills of India. The species grow best in the cool, moist and shady places. Bryophytes are the most abundant in the moist, temperate and tropical areas, along with the edge of the streams and wetlands. Some of them even inhabit deserts and or on dry exposed rocks. Mosses are found in the dominant vegetation on rocky slopes above the timberlines in mountains. Bryophyte can withstand severe cold in Antarctica continent. A few of them aquatic and even grow on the rocks. Bryophytes represent the most primitive land plants. ये ब्रायोफाइट जो है मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दे एक्सहिबिट ए शार्पली डिफाइंड हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोरोफाइटिक फेज is associated with the sexual phase of the gametophytic, and gametophytes are nutritionally independent and dominant of the two phases. मेन प्लांट बॉडी यहाँ गेमेटोफाइट है जो कि पोषण के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इस तरह से ये है द फैमिली मार्केंशियलीज। इसके अंदर इतनी जेनेरा और इतनी स्पेसीज है। द स्पेशल फीचर इज दिस फैमिली क्या है, गेमेटोफाइट बियर्स आर्चिगोनिया ऑन वर्टिकल स्टॉक्स रिसेप्टेकल्स कॉल्ड द आर्चिगोनियोफोर। जैसा कि ये हमने इसी स्ट्रक्चर में देखा, इस तरह का ये आर्चिगोनियोफोर रहेगा रिसेप्टेकल। ये हम कैरेक्टर यहाँ पर कर रहे हैं। इन मार्केंशिया एंथिडिया आर आल्सो प्रोड्यूस इन द स्टॉक रिसेप्टेकल्स कॉल्ड द एज द एंथिडियोफोर। जिसमें एंथिडिया लगेंगे दैट इज कॉल्ड एंथिडियोफोर, और जिसमें आर्चिगोनिया लगेगा वो स्ट्रक्चर जो कहलाएगा वो आर्चिगोनियोफोर कहलाएगा। Markensia usually grow in the cool, moist places along with the mosses and in the areas of the burnt grounds.
अभी जिस तरह का मॉइस्ट क्लाइमेट है बारिश वाला, इस जगह आप आराम से यहाँ देख सकते हैं मार्केंशिया जो ग्रो होएगा वो इस तरह के क्लाइमेट में होएगा। द थैलाई आर डीप ग्रीन। द इट्स गैमेटोफाइट इज ए फ्लैट प्रोस्टेट डोर्सिवेंट्रल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस। There is a prominent midrib which is marked on the dorsal surface by the shallow groove and on the ventral surface by a low ridge covered with rhizoids. Along with the midrib region, there is a number of cup-like structures filled margin. These are the called gamma cup, which contain a numerous vegetative productive bodies called the gamete. In mature thalli, the antidiophore and archegoniophore, which bears anthidia and archegonia respectively, are present in the growing passage of the certain branches. Markensia is a dioecious. The apex of each branch is nosed and growing point is situated on it. In it, on the dorsal surface of the thallus is marked hexagonal area are visible to the naked eye. If we examine with the hand lens, we can see a pore at the center of each hexagon. इस तरह से ये थैलस की संरचना यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं डायग्राम में। नेचर में भी हमने आपको फोटो बताया ही था। इस तरह से डायग्राम में ये इस तरह दिखाई देगा। ये थैलस ऑफ मार्केंशिया एंकर्ड बाय द सरफेस ऑफ राइजोइड विच आर द स्मूथ वॉल्ड एज वेल एज द ट्यूबरकुलेटेड वायर। इसके नीचे की तरफ जो लोअर साइड है वहाँ पर राइजोइड्स हैं, जो ये यहाँ भी हम दिखा रहे हैं ये वाला। They are arranged on the both side of the middle. The detailed structure shown in gametophyte. इस तरह से the external structure of the thallus is markedly prostate dichotomously branched. इस तरह से जो dichotomously branched का मतलब ये है कि एक ब्रांच आगे चलकर दो में डिवाइड हो जाए, ये इस तरह से। दिस इज कॉल्ड डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर। डाई मीन्स टू, तो इस तरह की ये संरचना इसमें है। The rhomboidal or polygonal smallest area found on the dorsal surface of the thallus, which demarcates the outline of the underlying air chambers. Each polygonal area has a pore at the center through which the air chamber is connected to the external environment. जब हम इसका TS देखते हैं बच्चों, तो ये इस तरह की संरचना दिखाई देगी। हमने देखा था रिक्शिया में कॉलम थे, इस तरह के सेपरेट चैम्बर्स नहीं बने थे, यानी कि कॉलम इस तरह के थे लगातार चैम्बर। यहाँ पर आपके चैम्बर्स बन गए, इसमें ये इस तरह से चैम्बर्स बना, और ये वाले फोटोसिंथेटिक लेमिना रहे। ये वाला स्टोरेज रीजन है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और ये वाला पोर्शन जो कहलाएगा ये इस तरह से ये वाला है। तो यहाँ पर कुल मिला के करने की बात ये है कि यहाँ पर चैम्बर्स बनने लग गए, और इसके अंदर यहाँ इस तरह के पोर पाए गए हैं जो कि रिक्शिया में नहीं थे। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि कई फीचर्स में रिक्शिया से एडवांस है। द एपेक्स ऑफ ईच ब्रांच ऑफ थैलस bears a notch which is the growing point is situated. Each branch of thallus grow indefinitely by means of growing point. The dorsal surface of the thallus, the gamma cups are found along with the midrib. The margin of the gamma cups are smooth and spiny. The gamma cups contain the vegetative bodies, the gamete helping in the vegetative reproduction as they give rise to a new gametophytic plant. On the ventral surface of the thallus, on either side of the midrib, two or more rows of the pinkish multicellular one cell thick scales are present. Violet color of scale is due to the presence of anthocyanin pigment इन द साइटोप्लाज्म। इस तरह से साइड में ये स्केल्स भी इनमें देखे जा सकते हैं, जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये वाला स्केल। और ये राइजोइड्स है, ये वाले स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स हैं। ये देखिए आप अंदर की जो ये वाल दिख रही है ये इसमें स्मूथ है, और कुछ राइजोइड जो है ट्यूबरकुलेटेड है, यानी कि अंदर की तरफ जो इनर ग्रो है, इनर लेयर, इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, उसमें इस तरह से ट्यूब लाइक संरचना पाएगा। दैट आर द ट्यूबरकल्स इसको हम कहते हैं। अपेंड ऊपर जैसे सिंपल स्केल, ये वाला अपेंडिकुलर कुलेट स्केल, और ये स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स हैं, और ये इसको हमने नाम दिया है ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। द स्केल्स ऑफ मार्केंशिया आर ऑफ टू टाइप, अपेंडिकुलेट, these are characterized by having a narrow construction dividing the scale into two parts, the body and appendages. They usually form the inner row of scale.
close to the midrib. And ligulates, these are relatively small without construction and do not have any appendages. The primary function of scale is to protect the growing point. Moreover, they also retain some water by the capillary action. The colorless, unicellular and unbranched rhizoids are found on the ventral surface. There are 3 or 4 rows of the rhizoids can either side of the midrib. There are two types, smooth-walled and tuberculated. द थैलस रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय मीन्स ऑफ दी राइजोइड. जो थैलस जो है धरातल से जो जुड़ा रहेगा वो इसी राइजोइड्स की सहायता से जुड़ा रहेगा. ये भी अपने को ध्यान रखने वाली बात है. द हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट. ये वाटर तथा उसमें जो मिनरल्स घुले हुए हैं उसको एब्जॉर्ब करने में राइजोइड्स हेल्प करें. ये इनका मेन काम है. In Markensia, mature thalli produce special erect and upright asexual branches at their growing apices. The special branches bear the male and female sex organs. These are called anthidiophore and archigoniophore respectively, which are the produced at different thalli. Internal structure of the thallus, अगर हम देखें तो इस तरह से internal structure दिखाई देगा. एपिडर्मल रीजन है, उसके नीचे फोटोसिंथेटिक रीजन है और नीचे वाला स्टोरेज रीजन है, जैसा कि इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं. ये वाला एपिडर्मल रीजन है यहाँ पर. फिर इसके नीचे ये जो है ये फोटोसिंथेटिक रीजन है. ये ऊपर वाला एपिडर्मल लेयर आ गया, अपर एपिडर्मिस जो दिख रहा है. ये वाला जो ग्रीनिश एरिया वाला है दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक रीजन. ग्रीनिश है तो क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा. ये यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर है आउटलाइन डायग्राम में. ये सेलुलर डायग्राम है, ये आउटलाइन है. इस तरह से ये है. देन इसके नीचे जो है स्टोरेज रीजन है. ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना है स्टोरेज रीजन. ये हमने यहाँ स्केल और राइजोइड्स हम दिखा रहे हैं. अभी एक डायग्राम आगे और आएगा, उसमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. इस तरह से ये आप सेल्स देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये वाला फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं, ये वाला स्टोरेज रीजन है, ये राइजोइड्स हैं, ये स्केल है. द एपिडर्मल रीजन इट इंक्लूड्स द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज ए सिंगल लेयर. सेल्स आर स्क्वायर, थिन वॉल्ड, अरेंज्ड क्लोज टू ईच अदर and contains less number of the chloroplast. It is interrupted by many barrel-shaped air pores that open internally into the air chambers. Each pore is usually surrounded by 4 to 8 superimposed tiers of the cells, and each tier consists of a ring of the 4 to 5 cells. And thus in total 16 to 14 cells are there around the pore arranged in collars. The lowermost region of the storage region form a lower epidermis. ये वाला जो रीजन रहेगा स्टोरेज लोअर, ये लोअर एपिडर्मिस बनाएगा. दिस लोअर एपिडर्मिस हैज द राइजोइड्स एंड स्केल. ये द फोटोसिंथेटिक रीजन बीनीथ द अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस के नीचे जो है ये रीजन है, ये फोटोसिंथेटिक रीजन है. द एयर चैम्बर्स आर यूनिफॉर्म इन शेप एंड अरेंज इन ए सिंगल हॉरिजॉन्टल रो. The air chambers are formed by the splitting of the cell wall. These chambers are separated from each other by a single layered partition wall. The partition are 3 or 4 cells in the height. Each air chamber communicates with the exterior through the pores. From the floor of the each chamber arise short, simple, branched filaments known as the asymmetry or photosynthetic filament. The filaments are composed of the chloroplast containing cells. नेक्स्ट रीजन है इसमें स्टोरेज रीजन. ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन जो कि कलरलेस है. बेसिकली आइडेंटिफाई करें तो कलर नहीं लेगा, और जब हम सेक्शन काटते हैं तो ये सेफिन का स्टैंड ले लेगा. और ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये ग्रीनिश रहेगा. तब इजीली हम आइडेंटिफाई भी सेक्शन कटिंग में जो प्रैक्टिकल का पोर्शन देंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरह से ये दिखाई देगा. ये ग्रीनिश रहेगा ये वाला पोर्शन, और ये वाला कलर ले लेगा सेफ्रन इनका जो पिंक कलर है. It lies just below the storage region के लिए कर रहे हैं. It lies just below the photosynthetic region as a zone of the several layers of the polygonal parenchymatous cells, which usually lack chloroplast and are compactly arranged. The non-intercellular space is in between. It is thickest in the center. Towards the margin, it is reduced to 3 to 4 layers of the cells in thickness. Most of the cells contain starch and protein grains. A few cells are filled with the oil bodies and mucilage. Reproduction. Markensia reproduce by the
vegetative and sexual method. Vegetative reproduction, the thallus reproduce vegetatively under the favorable conditions. The following method are seen in the by progressive death and decay, and by adventitious branches, and by gamma. ये इस तरह से तीन ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका हम देख सकते हैं. ये वाला जो हम बता रहे हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन is brought by the aging of the vegetative cells. The aged cells in the basal part of the thallus rot and disintegrated. When this decay, the cell reaches dichotomy and the two apical tubes or part of the thallus separate, develop into the independent thalli. Adventitious branches से भी हो जाता है ये. These may develop from any part of the thallus. एंड गाइगेमा कप. गेमा कप बहुत कॉमन चीज़ है और इससे इजीली इस प्लांट को भी आप देख सकते हैं कि ये वाला मार्केंशिया ही है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पेशली डिजाइंड वेजिटेटिव बॉडीज द गेमी. जैसा आपने पहले शुरुआती स्ट्रक्चर में देखा था कि गेमा कप लाइक संरचना है, तो ये गेमी वेजिटेटिव बॉडीज जो हैं ये डेवलप से लिटिल शेलो कप लाइक ग्रोथ विद फ्रिंज्ड मार्जिन ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस पे डेवलप होंगे. द गेमा इज अप्रोक्सीमेटली इतनी डायग्राम की एंड डायमीटर की. ईच गेमा कप कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ गेमी इन इट. द गेमा एट मैच्योरिटी इट इज डिस्कोइड बाइकॉन्वेक्स मल्टीसेलर स्ट्रक्चर. सेवरल सेल्स थिक इन द median portion and deeply nosed. In each margin node like a growing point, the growing point consists of meristematic cells. Both the surface possess isolated, superficial, colorless, somewhat larger cells known as the rhizoid cell. The cytoplasm of these cells is dense and granular. These cells give rise to rhizoids on the germination. Some minute club-like mucilage hair also seen in the from the floor of the gamma. The gamete are bilateral, symmetrical and are not differentiated into the dorsal and ventral surface. The mature gamete fall on the ground and if conditions are favorable, their germination starts immediately. The surface of the gamete which comes in contact with the soil give rise to the many rhizoids. The surface eventually becomes the lower and ventral surface of the thallus. From each growing point, a young thallus develops. This way, two young thalli develop in opposite direction from a single gamete. ये इस तरह से ये संरचना जो हम बता रहे हैं ये वाला है थैलस और इसके यहाँ ये गेमा कप जो है वह इस तरह से. और आगे चलकर जब इनमें ये लगेगा जिसमें एंथिडिया लगे वो एंथिडियोफोर ये कहलाएगा और जिसके अंदर ये आर्चिगोनिया लगेगा वो आर्चिगोनियोफोर संरचना ये कहलाएगा स्ट्रक्चर. जिस पे आर्चिगोनिया लगे वो आर्चिगोनियोफोर, जिस पे एंथिडिया लगे वो एंथिडियोफोर है. ये हम थैलस इसको आप इस में भी देख सकते हैं. ये वाला देखिए ग्रेनिश थैलस बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल लगता है. ये इसकी संरचना ये अब टेक्निकल टर्म है जो आपके काम की रहेगी. एम्फीबियंस क्या है, एंड्रोसाइट क्या है, एंथिडियोफोर क्या है, गेमेटोफाइट जिस पे एंथिडिया लगते हैं दैट इज कॉल्ड एंथिडियोफोर. क्रिप्टोगेम्स, डेहिसेंस, डाइकोटोमी, डोर्सिवेंट्रल क्या है जो अभी आपके यहाँ पे आई. द थैलस वेयर द अपर एंड लोअर सरफेस आर डिस्टिंक्ट. जहाँ लोअर और अपर सरफेस दिख रही है क्लियर कट दैट इज कॉल्ड डोर्सिवेंट्रल. गेमेटोफाइट जिससे कि आगे गेमिट्स बनने हैं. पेरिक्लाइनर पैरेलल टू द पेरिफेरी. पेरी मीन्स पैरेलल. Parallel to periphery that is periclinal. Sporophyte the diploid spore producing body जिससे आगे चलकर स्पोर बनने दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट. जिससे गैमेट्स बनने वो गैमेटोफाइट. तो टेक्निकल टर्म में कई बार इंटरव्यू वगैरह में आप जाए तो वहाँ पर ये जाता है. इस तरह से आगे अगर फर्दर स्टडीज़ में तो ये बुक्स आपकी हेल्पफुल रहेंगे तो इनको पढ़िए आप. वी सिंह, पांडे एंड जैन रस्तों की पब्लिकेशन से. बीपी पांडे, एस चांस है. गांगुली कार काफ़ी ओल्ड बुक है और वेल इस्टेब्लिश बुक है. ये कैलकाटा से निकलती है कॉलेज बोर्ड में. ये आगे आपकी एमएससी वगैरह में आपको हेल्प रहेगी और कंपटीशन जिस पे आधारित है जैसे आरएस का एग्ज़ाम भी आप देंगे बीएससी के बाद तो उसमें भी ये बुक्स हेल्प करेंगे. थैंक यू.